हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल आज आपके लिए बेबी का जैकेट टाइप छोटा सा लाई हूँ। बेसिकली डिज़ाइनर जैकेट है। ये एक मेरी भोपाल से सब्सक्राइबर है, उन्होंने फ़ोटो भेजी थी कि प्लीज़ आप इस तरीके से कुछ बताइए बच्चों के लिए क्या, आप बड़ों के लिए भी इसे बना सकते हैं। आजकल लड़कियों को भी डिज़ाइनर जैकेट्स चाहिए होती है। तो देखिए, ये इस तरीके से डिज़ाइनर जैकेट बनी हुई है। बैक साइड से तो पूरी है, बट ये फ्रंट से यहाँ से ऐसे गोल शेप करके आती है इस तरीके से। और बेसिकली ये दोनों चीज़ें अलग है। यहाँ पे आप बटन्स लगा सकते हैं, इसमें आप डिज़ाइन कोई भी डाल सकते हो सके तो आप केबल डाल लीजिए, कुछ भी डाल लीजिए। लेकिन बस इसका पैटर्न कैसे बनता है, ये कैसे बनाया जाता है, वो मैं आपको बता दूंगी। बाकी आप इसमें डिज़ाइंस कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आप केबल भी डाल सकते हैं, जो मैंने ब्रेड केबल बताई है। आप इसमें बटन्स यहाँ पे लगा सकते हैं, बहुत सुंदर सुंदर से बटन्स लगा सकते हैं। सेंटर में कुछ लगा सकते हैं। देखिए इस तरीके से ये जो है बनती है। ये देखिए, इसका फ्रंट है और ये इसका बैक है। बैक में तो ये पूरी आएगी इस तरीके से, और फ्रंट में देखिए ये इस तरीके से जो है आपके ऐसे बनेगी। ये दोनों बेसिकली अलग होते हैं, मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। ये दोनों अलग होते हैं, यहाँ से ये अलग है और ये पार्ट अलग है, लेकिन बनता एक साथ है सारा। तो चलिए इसे देखते हैं कि किस तरीके से बनाया जाता है। कह लीजिए इस तरीके से होता है। देखिए ये यहाँ से ऐसे रहेगा और इसका पार्ट यहाँ पे आता है इस तरीके से, और सेकंड पार्ट जो है यहाँ पे बटन्स लग जाते हैं, टिच बटन कह लीजिए, बटन्स कह लीजिए। ये इस तरीके से जो है, ये देखिए इस तरीके से बनता है ये। बैक का साइड तो इसका बिल्कुल नॉर्मल बनाना है, जैसे हम बनाते हैं कि हमने यहाँ पे फंदे डाले। अगर आप किसी अपने बच्चे के लिए बना रहे हैं, 2 साल 1 साल बच्चे के लिए, तो आप यहाँ पे 100 फंदे डालिएगा। 1 साल या 1.5 साल के बच्चे के लिए 100 फंदे यहाँ पे डालिएगा। और फिर हमें ये एक छोटी सी रिब बनानी है। देन ये साइड में भी हमने एक बॉर्डर रखा हुआ है, यहाँ पे हम आके थोड़ा सा फंदों को जो है घटा देते हैं, और फिर अगेन ये बॉर्डर छोटा सा रखते हैं यहाँ पे। बाकी कहीं कुछ नहीं करना है, जस्ट यहाँ पे आपने 10 फंदे घटाने हैं, 10 से 12 फंदे घटाने हैं। 1 साल के बच्चे के लिए रख रहे हैं तो। और यहाँ पे 2 सिलाइयों में 2 हमने 2 का 1 और 2 का 1, 2 सिलाइयों में 2 का 1 और 2 का 1 आपने इस तरीके से करना है। फिर ये बैक, बेसिकली ये बैक है, ये बैक का पोर्शन है। तो ये फिर इसके बाद ये आपने शोल्डर तक नॉर्मल बनाना है, और यहाँ पे हम शोल्डर पे कटिंग रखेंगे। यहाँ पे हम 20 फंदे रखेंगे, 1 साल के बच्चे की बात कर रही हूँ। 20 फंदे रखेंगे और साइड्स में हमारे जो है 20-20 फंदे होने चाहिए। इस तरीके से जो है आपने ये बनाना है। एंड देन उसके बाद ये पोर्शन बनता है, ये यहाँ से इस तरीके से बनता है और यहाँ से ऐसे बनता है। तो ये मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ तो हमने नॉर्मल आपने रख के, ये मैं एक छोटा सा पैटर्न बता रही हूँ कि किस तरीके से बनाना है। बाकी जो आपने बच्चों के लिए बनाना है उसके नॉर्मली ये 1 साल के बच्चे पहनते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे कि आपने जो है, तो देखिए ये जो है आपने 1 साल के बच्चे के लिए जब आप बनाओगे तो आप इसके नीचे जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको, आप बॉर्डर में 100 फंदे जो है वो रखेंगे। और ये जो कटिंग हुई है, ये कटिंग 15-15 फंदों की आप रख के, उसके बाद हल्की सी यहाँ पे कटिंग हुई है, 3 फंदे यहाँ पे और 3 फंदे जो है यहाँ पे, ये दोनों साइड्स में हमारी कटिंग हुई है 3-3 फंदों की। और उसके बाद जो है आपका शोल्डर तक इसे आप बनाओगे। यहाँ तक शोल्डर तक बनाने के बाद, शोल्डर से जस्ट 2 लाइन्स पहले पर आप जो है इसे सेंटर में 20 फंदे आप बंद कर लेंगे। यहाँ पे आप 20 फंदे बंद करके, उसके बाद दोनों साइड्स में जो है 22-22 फंदे रखने हैं और इन्हें हमें फिर बनाना है। ये बैक साइड तो नॉर्मल बनाना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो मैं बैक साइड की बात कर रही हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा आपने जो है किस तरीके से बनाना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए बनाते हैं। अब मैं छोटा सा पैटर्न, एक जस्ट एक सैम्पल बना रही हूँ। आप जो है, अगर आपने अपने बच्चे के लिए 1 ईयर के बच्चे के लिए या 1.5 ईयर के बच्चे के लिए रखना है, तो आप इस तरीके से जो है फंदे रख लीजिएगा। तो 1 साल के बच्चे के लिए बनाना चाह रही हैं तो 100 फंदे डालिएगा। 15 हम यहाँ पे घटाएंगे, 15 हम यहाँ पे घटाएंगे, 3 और 3 हमारे यहाँ पे घटे। और ये जो ऊपर का हिस्सा है, यहाँ पे हमारे बीच में 20 घटेंगे और ये दोनों साइड्स में हम 22-22 रखेंगे। 1 साल से 1.5 साल के बच्चे तक के लिए जो है, ये मैं आपको
फंदों का आइडिया दे रही हूँ। बाकियों के लिए जो फंदों का आइडिया है, जैसे 2 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चे, उनके लिए ये है कि बैक साइड पे आप जितना रखते हैं, साइड्स में उससे कम से कम 15 से 20 फंदे ज़्यादा रखिएगा एक साइड पे। कम से कम 15 फंदे यहाँ और 15 फंदे आप यहाँ रखिएगा ज़्यादा, और जितना ये होता है, क्योंकि इस तरीके से लपेट के जो इस तरीके से आता है, ये देखिए आप, तो ये ऑलमोस्ट देखिए बराबर ही होता है। इससे थोड़ा सा सेंटर सिर्फ खुला होता है, बाकी तो कम है। देखिए, यानी कि जितने फंदे हमने यहाँ पे रखे, अगर आपने 100 फंदे रखे हैं यहाँ पे, मतलब अगर आप 80 फंदे रखना चाह रहे हैं, तो आपको 40 से 50 फंदे दोनों साइड्स पे इस तरीके से सोचने पड़ेंगे। तो आप उस तरीके से उसे कीजिएगा। जैसे हम 1 साल के बच्चे के लिए एक साइड पे 60 फंदे रखते हैं, तो देखिए 60 फंदों के साथ एक्स्ट्रा फंदे रखे हुए हैं, ताकि जब हम इन्हें बंद करें तो उस हिसाब से वो ऐसा तैयार होगा। तो चलिए देखिए बनाते हैं। सिंपल है, बैक साइड कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये आपने छोटा सा एक बॉर्डर बनाया, तो देखिए मैंने फंदे डाले हैं, जस्ट सैंपल के लिए डाले हैं। छोटा सा बॉर्डर बनाया, एंड बॉर्डर के बाद जो है ये साइड्स पे मैं ऑलरेडी और एक बॉर्डर बनाऊंगी। 5 फंदों का बॉर्डर आप साइड पे रख सकते हैं। इस तरीके से दोनों तरफ सीधा सीधा बना के मैंने जो है इसे बनाया है। देखिए 2 2 4 1 5, ये 5 फंदों का बॉर्डर, और बाकी सारे सीधे लास्ट तक। सीधे सिलाई में तो आप पूरे ये जो है सीधा ही बनाएंगे, उल्टे में इसे हम सीधा करेंगे तो ये बॉर्डर बन जाएगा। अब ये बनाने के बाद जो है आपको ये कम से कम उतना बनाना है। ये पट्टी आपने आपके बच्चे के जो आर्म होल है उससे थोड़ा नीचे की तरफ आएगा, तो ये आर्म होल से समझ लीजिए इतना नीचे आया, तो आप इंची टेप से उस हिसाब से नाप लीजिएगा, और ये हिस्सा उतना बनाइएगा जितना उसके आर्म होल तक आएगा, और ये आर्म होल की कटिंग होएगी। तो तब तक वहाँ तक आपको कुछ नहीं करना है। दोनों साइड से 5-5 फंदे सीधे रखने हैं, और यहाँ पे आपने जो है सीधा और एक उल्टा की सिलाई बनानी है। आप चाहे तो इसमें डिज़ाइन भी डाल सकती है, लेकिन मैं जो है आपको एक पैटर्न बना के बता रही हूँ, तो सिंपल ही रखूँगी। ये देख लीजिए बॉर्डर पूरा हो गया। अब इसे जो है हम यहाँ पे सीधा सीधा ही बनाएंगे। तो 5 फंदे हम बॉर्डर रख रहे हैं दोनों साइड्स के, और बीच में हम एक सीधे एक उल्टे की लाइन जो है वो बनाएंगे। ये उल्टे साइड पे आ गए। ये आपने 5 फंदे सीधे बनाने हैं, बाकी फंदे हमें उल्टे बनाने हैं लास्ट के 5 तक, तो वो हमारा बॉर्डर बनता जाएगा। ये देखिए लास्ट के 5 फंदे हम इसको बॉर्डर बना लेंगे। ये इसी तरीके से आपने बीच में सीधे उल्टे ऐसे करके आपने रखना है। तो देखिए ये जो बच्चा है, मान के चलिए आपका जो भी बच्चा है, यहाँ से हमें बेसिकली हम इसके आर्म होल से थोड़ा नीचे तक शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ से हम नापेंगे कि कितना आता है इसके यहाँ तक, उसके बाद हम आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए ये यहाँ तक हमने इसे बना लिया, जो मैंने आपको ये पोर्शन बताया है। अब हम यहाँ पे घटाएंगे। तो अब मेरे पास तो फंदे कम है, मैं उस हिसाब से घटाऊंगी। जब आप 100 फंदे रखेंगे तो आप यहाँ पे 15 और यहाँ पे 15 घटाएंगे। तो देखिए मैं जो है ये 5 फंदे घटा दूंगी, एक इस तरीके से, 1 2 3 4 और ये 5। ये 5 फंदे घटाने के बाद बाकी सारे फंदे सीधे बुनूंगी लास्ट तक, और नेक्स्ट लाइन में वहाँ से 5 फंदे मैं घटा दूंगी।
आ जाइए नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पे मैं 5 फंदे घटाऊंगी। 1 2 3 4 और ये 5 फंदे घटाने के बाद 3 फंदे सीधे, 1 2 3, बाकी फंदे उल्टे, यानी कि ये 4 फंदे उल्टे हो गए, सीधे हो गए। 1 2 4 फंदे हमारे सीधे आ गए। लास्ट में जाके लास्ट के 4 फंदे सीधे। ये 4 फंदे लास्ट के हम सीधे करेंगे। आ जाइए नेक्स्ट लाइन पे। अब नेक्स्ट लाइन पे हमने देखिए क्या करना है। 4 फंदे तो बॉर्डर वाला पहले बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4 फंदे बनाए और इन 2 फंदों का हम 2 का 1 कर देंगे यहाँ से, इस तरीके से। अगेन बॉर्डर तक जाएंगे, वहाँ पे भी हम 2 का 1 कर देंगे। ये देखिए ये है। अब हमें इस तरफ ले जाना है तो इसे हम ऐसे करेंगे, इस तरीके से करेंगे, ये देखिए। और लास्ट के 4 फंदे सीधे। अब आपको ये जो है 3 बार ऐसे करना है। इसी तरीके से हर सीधी लाइन में जो है 3-3 बार आपको ये घटाने हैं। उल्टी लाइन में कुछ नहीं करना है। अगेन वही साइड के 4 फंदे तो बॉर्डर बनेंगे और बाकी फंदे हमारे सीधे आएंगे। ये देखिए ये इस तरीके से हो गया। अब आपने यहाँ पे 1 घटाया, यहाँ पे 1 घटाया, इसी तरीके से हम 2 बार और इसे घटाएंगे। और अब हम इसे उतना बनाएंगे जितना कि यहाँ से आपके बच्चे का शोल्डर तक होगा, उतना हम इसे बनाएंगे। जैसे मैंने ये घटाया, इसके बाद शोल्डर तक जितना था उतना हमने इसे जो है बनाया है। तो वहाँ तक हमें कुछ नहीं करना है, जस्ट अभी 2 बार आपने और घटाना है, या मैंने 3-3 बार लिखा हुआ है। वो घटाने के बाद आपने जो है इसे शोल्डर तक नॉर्मल बनाना है, जैसे बनते जा रहा है। साइड की पट्टियाँ दोनों और बीच में एक सीधा एक उल्टा नॉर्मल बनाना है। देखिए ये वहाँ तक हो गया। शोल्डर से जस्ट 4 सिलाइयाँ नीचे तक है। अब मैं क्या करूँगी, अब मुझे ये सेंटर में जो फंदे बंद करने हैं उनको भी 4 सिलाइयाँ उल्टा उल्टा बुननी है, यानी कि ऐसे बॉर्डर बनाना है आपने। तो अब हम उल्टे साइड पे उसे यहाँ पे बॉर्डर बनाएंगे। तो पहले आप ये देखेंगे कि आपको यहाँ और यहाँ कितने फंदे छोड़ने हैं। जो मैंने 22 और 22 बोले हैं दोनों तरफ, वो छोड़ के बीच के 20 फंदों का जो है आपने बॉर्डर बनाना है। तो मेरे पास तो फंदे कम है, मैं उस हिसाब से चलूँगी। मैं बीच में जो है 9 फंदों का बॉर्डर बनाऊंगी। देखिए पहले तो ये 4 लास्ट साइड के 4 फंदों का बॉर्डर है, फिर अगेन 6 फंदे मैं बुनूंगी, और फिर मैं 9 फंदे सीधे बुनूंगी बॉर्डर के लिए। 3 4 5 6 7 8 और ये 9। देखिए अगेन 2 2 4 2 6 फंदे उल्टे और 4 फंदे बॉर्डर के सीधे।
इसी तरीके से हमें ये 4 लाइंस का बॉर्डर हमें बनाना है। सीधी सिलाई तो सारी आपकी सीधी ही आनी है। अब ये उल्टे साइड से हम इसे बॉर्डर बनाएंगे। पहले 4 फंदे, फिर 6 फंदे उल्टे, और फिर 9 फंदे सीधे बॉर्डर के लिए। छह फंदे अगेन उल्टे, और 4 फंदे हमारे सीधे। इस तरीके से आपने ये 4 लाइंस करनी है, ताकि आपका जो है यहाँ सेंटर में देखिए ये इस तरीके से एक बॉर्डर आ जाएगा। जैसे नीचे है, जैसे इस साइड पे है, वैसा ही आपका जो है ये सेंटर पे बॉर्डर आएगा। और फिर बाद में हमें इन बीच के फंदों को बंद करना है। तो देखिए ये बॉर्डर जैसा बन गया। अब मैं इन्हें बंद करूंगी। ये 10 फंदे बनने के बाद मैं जो है इन्हें बंद करना शुरू कर दूंगी। 2 2 4 5 6 7 8 9 10। अब ये 9 फंदे मैं बंद करूंगी इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये लास्ट फंदा 9। ये देखिए इस तरीके से हो गया। ये यहाँ पे आ गए। अब हम ये दोनों तरफ सीधा सीधा ही बनाएंगे, ताकि ये इस तरीके से डिज़ाइन आपका आ जाए। तो देखिए ये मैं बाकी सारे सीधे करूँगी, तो उल्टी साइड से भी मैं इन्हें सीधा ही बनाऊंगी। देखिए ये नेक्स्ट लाइन पे आ गए। अब हमें दोनों तरफ जो है सीधा सीधा ही बनाना है। ये देखिए इस तरीके से। अब जो यहाँ पे हम, अब देखिए ये राउंड आपको दिख रहा होगा कि ये राउंड हुआ है। तो पहले आप 4 सिलाइयाँ सीधा सीधा कीजिए, उसके बाद हम ये राउंड शुरू कर देंगे कि राउंड किस तरीके से होता है ये। तो 4 सिलाइयाँ तो आप बिल्कुल सीधी सीधी ही बनाएंगे। इसमें आपको कुछ नहीं करना है 4 सिलाइयों में। ऐसे देखिए अगेन पलट के ये भी सीधा, कुछ नहीं करना है, जस्ट सीधा। ये देखिए अब चौथी सिलाई आ रही है सीधी। इसके बाद हम राउंड करना शुरू कर देंगे। तो ये देखिए ये जो चौथी सिलाई है। अब आप एक चीज़ बता दूं आपको कि ये आप देखेंगे, अगर आप इसको इस तरीके से देखेंगे तो ये यहाँ से राउंड हुआ है और ये यहाँ से राउंड हुआ है। तो हमें क्या करना है, हमें इस साइड के तो यहाँ से राउंड करना है और इस साइड पे यहाँ से राउंड करना है। तो ये तो फिलहाल हम इसी तरीके से रख देंगे किसी पिन होल्डर में डाल के, और यहाँ से राउंड करना है, यहाँ से नहीं करना है। तो हमें यहाँ से राउंड करने के लिए देखिए ये 3 फंदे मैं जो है बिना बुने हुए छोड़ दूंगी और पलट लूँगी। पलटने के बाद बाकी फंदे हम बुनेंगे, लेकिन उसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, तो हमें इसे फंदे को ऐसे उतारना है। अगेन इस फंदे को यहाँ की तरफ करना है, इसे वापस लेना है और इसे ऐसे करना है। तो इससे क्या होता है कि ये टाइट हो जाता है। तो बाकी फंदे हम बनाएंगे सीधे। 3 फंदे हमने बुने नहीं वहाँ पे। पलट लीजिए, अगेन बनाइए सीधा,
तो ये देखिए ये 3 फंदे हमने नहीं बनाए थे, अगेन हम ये 3 फंदे नहीं बनाएंगे। ये पहले 3 और ये 3। इसके लिए अब हमें क्या करना है, धागा ऐसे करेंगे, इसे उतारेंगे, धागा वापस करेंगे और इसे वापस ले लेंगे। तो ये 3 और ये 3 6 फंदे हम बनाएंगे नहीं और पलट लेंगे। अब बाकी फंदे बुनेंगे इस तरीके से। अब सारे फंदे हम जो है सीधा बना लेंगे, सारे फंदे आपने सीधे बुनने हैं। तो ये देखिए ये इस साइड से राउंड होना शुरू हो जाता है। अगेन ये सिलाई तो सीधी बनाई जाएगी। फिर पलटेंगे आप और फिर आप इसे ले लेंगे और सीधा बनाएंगे। अगेन वही करना है, 3 फंदे बिना बुने हुए छोड़ेंगे, पलटेंगे, ये उतारेंगे, ये वापस करेंगे, इसे उतारेंगे, इसे वापस करेंगे, फिर बाकी फंदे सीधे बनाएंगे, पलटेंगे, सीधे बनाएंगे। अब 1 2 3 पहले नहीं बुने थे, अगेन ये 3 नहीं बुनने हैं। धागा अपनी तरफ करके इसे उतारेंगे, धागा वापस करेंगे, फिर इसे उतारेंगे और धागा वापस करेंगे। अब पलट लीजिए और बाकी बुन लीजिए। ये मैंने अपने मैट पे बेसिकली आपको दिखा रखा है कि किस तरीके से ऐसे इस साइड से राउंड होता जाएगा और इस साइड से बनता जाएगा। अब सारे फंदे बनाने हैं। तीन फंदे रखिए, 2 फंदे रखिए, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या रखना है। अगर फंदे कम है या जैसे भी है उस हिसाब से रखिएगा। ये देखिए इसके बाद की लाइन जो है सीधी बनाई जाएगी। अब ये कर्व होता जाएगा और अगर आपको बीच में ये लगे कि बहुत ज़्यादा कर्व हो रहा है तो 1-2 लाइनें आप छोड़ सकती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरे टाइम वही करना है। देखिए 3 छोड़े, धागा आगे, ये उतारा, धागा वापस, ये उतारा, धागा ऐसे पलट लीजिए। 3 फंदे हमारे यहाँ हैं और बाकी फंदे बुनेंगे, वो 3 नहीं बुनेंगे। इसी तरीके से आपने करते हुए जाना है। जहाँ तक आपको उसकी लंबाई पूरी नहीं हो जाती है वहाँ तक आपने ऐसे ही करना है। 1 2 3 1 2 3। बस देखना आपने ये है कि अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा कर्व हो रहा है तो बीच में चाहे 1 सिलाई की जगह 2 सिलाइयाँ आप छोड़ दीजिएगा। जैसे ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये पूरा करने के बाद अब हम 1 सिलाई बुनते हैं, फिर अगेन 1, तो आप 2 और बनाइएगा तो वो कर्व थोड़ा सा कम होएगा। अगर आपने कर्व थोड़ा कम रखना है तो उस हिसाब से बनाइएगा, कर्व बिल्कुल ज़्यादा रखना है तो उस हिसाब से आप इसे बनाइएगा। तो देखिए आप ये देखेंगे इसमें ये कर्व आना जो है शुरू हो गया। इस तरीके से अगर आप इसे रखेंगे, ये देखिए, तो ये धीरे धीरे ऐसे कर्व होता जाएगा और यहाँ तक पूरा आना चाहिए। ये जो है इसके यहाँ तक जो है आपके पूरा आना चाहिए, उतना लंबा आपने बनाना है। और सेकंड पार्ट भी हमने ऐसे ही बनाना है, बस फ़र्क इतना है कि इसको हमने इस साइड से गोल किया है, इसको हम इस तरफ से गोल करेंगे। तो दोनों को उसी तरीके से बना के, जैसे मैंने ये बनाया, देखिए ये बना के ऐसे देखेंगे आप तो ये देखिए ये ऐसे आया और ये ऐसे। यहाँ पे बटन होल्स लगाइए या टिच बटन लगाइए, वो आपकी मर्ज़ी है। तो इस तरीके से जो है ये तैयार हो जाएगा। बच्चे का जैकेट कह लीजिए, वास्कोट कह लीजिए, इस तरीके से ये बनेगा। तो बस इसे आप ऐसे ही बनाते जाइएगा। ज़्यादा कर्व नहीं रखना है तो लाइनें बीच में छोड़िएगा, और कर्व नहीं रखना है तो जैसे मैंने बताया वैसे ही आपने इसे बनाते जाना है। और बाद में आप चाहे तो क्रोशिया से इसका बॉर्डर भी आप बना सकते हो। ये पूरा बॉर्डर आप क्रोशिया से
बना सकते हो। तो इस तरीके से जो है ये बच्चे का जो मैं आपको ये बता रही थी ये तैयार हो जाता है। बाकी मैंने यहाँ पे आपको ये दे रखा है कि 1 साल से 1.5 साल के बच्चे के लिए अगर आपको बनाना है तो उसका कितने फंदे आएंगे उस हिसाब से आप इसे बनाइएगा। थैंक यू।